अपना सन, ये हमारे शो का स्टार है, लिटरली। हमारे सोलर सिस्टम के हार्ट में बसा ये वो सेलेस्टियल बॉडी है जिसके चारों ओर बाकी सब घूमते हैं। ये शानदार स्टार हमें वो लाइट देता है जो हमारे दिनों को रोशन करती है। ये हमें वो गर्मी भी देता है जो हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाती है। ये स्पेस में हमारे पूरे नेबरहुड का पावर हाउस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये अपना सन है क्या? ये गैस का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गोला है। मेनली ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, यूनिवर्स के दो सबसे हल्के और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स। इसकी जबरदस्त एनर्जी वैसे जलने से नहीं आती जैसे लकड़ी का अलाव जलता है। नहीं, सन का एनर्जी सोर्स कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के बहुत अंदर, उसके कोर में हालात बहुत एक्सट्रीम होते हैं। इमेजिन करो, अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 200 बिलियन गुना ज्यादा प्रेशर। टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो हैरान करने वाला है। इस जबरदस्त प्रेशर और गर्मी में हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ फोर्स किया जाता है। वे अपने नेचुरल इलेक्ट्रिकल रिपल्शन को पार करके फ्यूज हो जाते हैं। ये फ्यूजन प्रोसेस 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को मिलाकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाता है। जो हीलियम न्यूक्लियस बनता है, उसका मास उन 4 ओरिजिनल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के कंबाइंड मास से थोड़ा कम होता है। ये मिसिंग मास एक जबरदस्त एनर्जी बर्स्ट में बदल जाता है, जिसे आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन EAmc2 से बताया गया है। ये एनर्जी जो कोर में पैदा होती है, फिर बाहर की ओर एक एपिक जर्नी शुरू करती है। सन की विजिबल सरफेस फोटोस्फीयर तक पहुंचने में लाखों साल लगते हैं। जब ये एनर्जी फोटोस्फीयर तक पहुंच जाती है, तो ये लाइट और हीट के रूप में सोलर सिस्टम में फैल जाती है। ये स्टेबल बैलेंस ही सन को बिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगातार चमकने देता है। अपना सन आराम से अपनी मिडिल एज में है। करंट साइंटिफिक एस्टिमेट्स के मुताबिक सन की एज लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है। ये अपनी करंट मेन सीक्वेंस फेज में लगभग और 5 बिलियन ईयर्स तक रहेगा। सन का फ्यूल कल खत्म हो जाने की कोई इमीडिएट चिंता की बात नहीं है, लेकिन 5 बिलियन ईयर्स इन्फिनिट नहीं है। अपनी लंबी और स्टेबल मेन सीक्वेंस फेज के दौरान भी हमारा सन अपने एनर्जी आउटपुट में पूरी तरह स्टैटिक नहीं है। सन धीरे धीरे और ब्राइटर और हॉटर होता जा रहा है। साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि सन की ब्राइटनेस हर बिलियन ईयर्स में लगभग 10% बढ़ जाती है। ये ग्रेजुअल सोलर ब्राइटनिंग इसके स्टेलर एवोल्यूशन का एक नेचुरल हिस्सा है। जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, हीलियम ऐश कोर में जमा होती जाती है। इससे कोर और ज्यादा डेंस हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए कोर को थोड़ा सिकुड़ना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्शन कोर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन की रेट तेज हो जाती है। ज्यादा फ्यूजन रिएक्शंस का मतलब है ज्यादा एनर्जी पैदा होना, जिससे स्टार की ओवरऑल ल्यूमिनोसिटी बढ़ जाती है। अब से लगभग 1 बिलियन ईयर्स में सन की बढ़ी हुई ल्यूमिनोसिटी अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर को काफी बढ़ा देगी। ये इतना गर्म हो जाएगा कि सरफेस पर लिक्विड वाटर खतरनाक रेट से इवेपोरेट होने लगेगा। हमारे प्लैनेट के विशाल ओशंस एटमॉस्फेयर में उबलकर गायब होने लगेंगे। वाटर वेपर एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, जो एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगा। आखिरकार अर्थ का क्लाइमेट कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और ये आज के वीनस की तरह एक झुलसा देने वाली बंजर दुनिया में बदल जाएगा। ये अर्थ की लॉन्ग टर्म क्लाइमेट डेस्टिनी है, जो हमारे अपने स्टार के एवोल्यूशन से तय होती है। अर्थ के ओशंस का खत्म होना हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री में एक फंडामेंटल टर्निंग पॉइंट होगा। लिक्विड वाटर जीवन के लिए एसेंशियल है, जैसा हम जानते हैं। जब ओशंस उबलकर खत्म हो जाएंगे, तो अर्थ कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए हैबिटेबल दुनिया नहीं रहेगी। ये अर्थ के हैबिटेबल पीरियड का पक्का अंत होगा। ओशंस के पूरी तरह गायब होने से बहुत पहले प्लांट्स और एनिमल्स जैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्शन का सामना करेंगे। बढ़ता टेम्परेचर और बदलते एनवायरमेंटल कंडीशंस उनके सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे।
शायद सिर्फ सबसे ज्यादा रेजिलिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, कुछ और समय के लिए जिंदा रह पाएंगे। लेकिन उनका समय भी लिमिटेड होगा। हमारा खूबसूरत ब्लू प्लैनेट आखिर में उसी स्टार द्वारा स्टेरिलाइज्ड कर दिया जाएगा जिसने उस लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाया था। सन, हमारा जीवनदाता, आखिर में अर्थ के बायोलॉजिकल डिमाइज का एजेंट बन जाएगा। ये कॉस्मोस में एक कॉमन थीम है। स्टार्स क्रिएटर्स भी हैं और डिस्ट्रॉयर्स भी। वे अपने कोर्स में लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन उनका एवोल्यूशन उन प्लैनेटरी सिस्टम्स का भाग्य भी तय करता है जिन्हें वे होस्ट करते हैं। ये एक शानदार कॉस्मिक ड्रामा है जो युगों से चल रहा है। अगर लाइफ को बने रहना है तो वो अर्थ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकती। हमारे होम वर्ल्ड के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अब से लगभग 5 बिलियन ईयर्स। सन अपनी स्टेबल मेन सीक्वेंस फेज में लगभग 10 बिलियन ईयर्स बिता चुका होगा। इस पॉइंट पर इसके कोर का प्राइमरी हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो चुका होगा। कोर के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन धीमा हो जाएगा और आखिरकार रुक जाएगा। कोर फ्यूजन से पैदा होने वाले बाहरी प्रेशर के बिना ग्रेविटी हावी होने लगेगी। हीलियम कोर, जो अब इनर्ट है, अपने जबरदस्त वेट के नीचे सिकुड़ना शुरू कर देगा। ये कॉन्ट्रैक्शन कोर के टेम्परेचर और डेंसिटी को आसमान छूने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही कोर सिकुड़ेगा और गर्म होगा, ये अपने चारों ओर मौजूद हाइड्रोजन की शेल को गर्म करेगा। ये आसपास की शेल इतनी गर्म हो जाएगी कि वहां हाइड्रोजन फ्यूजन इग्नाइट हो जाएगा। इसे शेल हाइड्रोजन बर्निंग कहते हैं। ये शेल बर्निंग मेन सीक्वेंस फेज के दौरान कोर हाइड्रोजन बर्निंग से भी ज्यादा इंटेंस होगा और ज्यादा एनर्जी पैदा करेगा। हाइड्रोजन बर्निंग शेल से निकलने वाली ये जबरदस्त एनर्जी सन की बाहरी लेयर्स को तेजी से बाहर की ओर धकेलेगी, जिससे स्टार एक्सपैंड हो जाएगा। जैसे ही सन की बाहरी लेयर्स फैलेंगी, ये उसमें बदल जाएगा, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स रेड जायंट स्टार कहते हैं। इसका रेडियस जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, पॉसिबली अपने करंट साइज से 100 से 200 गुना तक। सन एक विशाल, चमकदार लेकिन रिलेटिवली कूल सरफेस वाला बेहीमथ बन जाएगा। सन का रेड जायंट में बदलना हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अंदरूनी प्लैनेट्स के लिए पक्की तबाही लाएगा। मर्क्यूरी, सन के सबसे करीब का प्लैनेट, सबसे पहले जाएगा। जैसे ही सन का आग का एटमॉस्फेयर फैलेगा, मर्क्यूरी उसमें खिंच जाएगा और वेपराइज हो जाएगा। वीनस, दूसरा प्लैनेट, का भी यही हश्र होगा। अर्थ का भाग्य ज्यादा अधर में लटका है, हालांकि अंजाम तो यकीनन भयानक है। कुछ एस्ट्रोफिजिकल मॉडल्स प्रिडिक्ट करते हैं कि सन का एक्सपेंशन इतना ज्यादा होगा कि वो अर्थ को भी निगल जाएगा। लेकिन दूसरे मॉडल्स बचने का एक छोटा सा चांस बताते हैं, भले ही एक बिल्कुल बदली हुई हालत में। जब सन रेड जायंट में फैलेगा तो ये पावरफुल स्टेलर विंड्स के जरिए अपने मास का एक बड़ा हिस्सा भी खो देगा। अगर सन काफी मास खो देता है तो बाकी प्लैनेट्स पर उसका ग्रेविटेशनल पुल कमजोर हो जाएगा, जिससे अर्थ का ऑर्बिट बाहर की ओर माइग्रेट कर सकता है, बस इतना कि सीधे निगले जाने से बच जाए। अगर अर्थ रेड जायंट सन द्वारा फिजिकली कंज्यूम होने से बच भी जाती है, तो भी ये पूरी तरह से रहने लायक नहीं रहेगी। पास के विशाल स्टार से निकलने वाली रेडिएशन की जबरदस्त इंटेंसिटी भारी पड़ेगी। बचा हुआ एटमॉस्फेयर और पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्लैनेट की सरफेस अनइमेजिनेबल टेम्परेचर्स तक गर्म हो जाएगी। शायद एक पिघली हुई, ग्लोबली स्टेरिलाइज्ड चट्टान बन जाएगी। ये एक जला हुआ कोयला होगा, अपने पुराने वाइब्रेंट रूप का एक भूत। इस बीच सोलर सिस्टम के बाहरी रीजन्स में अपने अलग चेंजेस होंगे। इस कॉस्मिक फोरकास्ट का ह्यूमैनिटी के लिए क्या मतलब है? ये क्लियर है कि अर्थ पर रहना लॉन्ग टर्म में वायबल ऑप्शन नहीं है। हमें अपने होम प्लैनेट को सन के रेड जायंट ट्रांसफॉर्मेशन से पहले छोड़ देना होगा। सोलर लुमिनोसिटी में बढ़ोतरी एक एविक्शन नोटिस होगा। सर्वाइवल हमारी अर्थ से आगे देखने पर डिपेंड करेगा। एक स्ट्रेटेजी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर दूसरी बॉडीज को कॉलोनाइज करना हो सकती है। जैसे अर्थ गर्म हो जाएगी, मार्स ज्यादा हॉस्पिटेबल बन सकता है। जुपिटर और सैटर्न के मून्स भी टारगेट्स बन सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी ठिकाने होंगे।
हमारी स्पीसीज के सर्वाइवल का अल्टीमेट सॉल्यूशन इंटरस्टेलर ट्रैवल है। हमें स्टार्स को अलग करने वाली दूरियों को पार करना होगा। गोल होगा एक नया घर ढूंढना जो स्टेबल स्टार के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा हो। ये एक टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल चैलेंज है। इसके लिए फिजिक्स, इंजीनियरिंग और बायोलॉजी में ब्रेक थ्रूज की जरूरत है, लेकिन सरवाइव करने की मजबूरी एक पावरफुल मोटिवेटर है। सन का खत्म होना एक रिमाइंडर है कि हमारी डेस्टिनी अर्थ के पार है। अपने ड्रामेटिक रेड जायंट फेज के बाद हमारा सन अपनी स्टेलर लाइफ के फाइनल स्टेजेस में एंटर करेगा। सन अपनी बाहरी लेयर्स को स्पेस में छोड़ते हुए एक शानदार प्लैनेटरी नेबुला बनाएगा। सन का कोर व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा जो हल्का हल्का चमकेगा। अंततः ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। सन की इस कॉस्मिक जर्नी पर सोचना हम्बलिंग और ऑ इंस्पायरिंग है। Subscribe my channel of the best universe videos.